नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे कुंडली में ऐसे कौन से योग बनते हैं कि जातक का, व्यक्ति का विदेश या जन्म स्थान से दूर जाने के योग कैसे बनते हैं। तो विदेश जाना या जन्म स्थान से मतलब आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री, इन तीन मैटर से रिलेटेड जो योग होते हैं वह मैं आपको बताता हूँ। देखो, वैसे तो आदमी नॉर्मली भ्रमण करता रहता है, यात्राएं करता रहता है, तो इतनी तो डीपली कुंडली में शो नहीं होता है, लेकिन हाँ इतना गैस हो जाता है कि जन्म स्थान से, जहाँ जन्म हुआ है उस स्थान से दूर किन किन योगों में जाने की संभावना होती है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो योग बनता है वह ये बनता है, अगर लग्नेश वृषभ लग्न में कौन से होते हैं? शुक्र जो है लग्न के स्वामी, अगर आपकी कुंडली में यहाँ पहले भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न होता है। वृषभ लग्न के स्वामी होते हैं शुक्र। अगर शुक्र आपके द्वादश भाव में बैठे हों, यहाँ पर शुक्र बैठे हों, तो विदेश जाने के प्रबल योग बनते हैं। क्योंकि लग्नेश अगर द्वादश में जाके बैठ जाए तो यह सबसे पहला नियम होता है कि उस व्यक्ति के विदेश जाने के योग बनते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर द्वादश का स्वामी लग्न में आके बैठ जाए तो भी विदेश जाने के योग बनते हैं। सपोज करो मंगल यहाँ पे आके बैठ जाए तो भी विदेश जाने के योग बनते हैं। इसके अलावा अगर बुध धन भाव का स्वामी द्वादश भाव में आके बैठे, धन भाव का स्वामी कौन है? बुध है। 3 नंबर लिखा है, इसका मतलब मिथुन राशि है। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। अगर बुध द्वादश भाव में आ जाए तो धन कमाने के उद्देश्य से या आंख के इलाज के उद्देश्य से, आंख के इलाज के उद्देश्य से, या आप कोई ऐसा फंक्शन है या ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसमें आपको कोई स्पीच देनी है, मतलब बोलने से रिलेटेड, वहाँ पे जाके आपको कुछ बोलना है, इस कार्य से के उद्देश्य से आप विदेश या आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ स्टेट आपके जाने के योग बनते हैं अगर बुध यहाँ पर बैठे हैं तो। इसके अलावा अगर सूर्य यहाँ पे बैठे हैं, उच्च के हो जाते हैं सूर्य मेष राशि में, अगर यहाँ पे बैठे हैं तो सूर्य उच्च के होंगे। सूर्य उच्च में कब आते हैं? अगर आपका जन्म वृषभ लग्न में हुआ है और 14 अप्रैल से 15 मई के बीच में हुआ है तो आपकी कुंडली में सूर्य यहाँ पे आएंगे उच्च के द्वादश भाव में। ऐसे में आपके विदेश जाने के बहुत ही प्रबल योग बनते हैं। समझें, आप वहाँ पे अपनी संपत्ति भी खरीदेंगे, आपका अपना घर होगा। समझें। इसके अलावा माता के इलाज के पर्पस से भी आप जा सकते हैं, या माता से, मॉम जिसे हम कहते हैं, मॉम से रिलेटेड कोई भी उद्देश्य आपका हो सकता है। अगर आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है और सूर्य द्वादश में बैठे हैं तो आप
वहाँ पे परमानेंट सेटल होने के आपके बहुत अच्छे योग होंगे। और आपका कोई माता के मॉम के उद्देश्य से आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी संपत्ति खरीद सकते हैं, इतने भी आपके योग बनते हैं। इसके अलावा अगर बुध को एक बार और लिखता हूँ, क्योंकि कन्या राशि के भी स्वामी बुध होते हैं। आप शिक्षा के उद्देश्य से विदेश जा सकते हैं, शिक्षा के उद्देश्य से विदेश जाने के आपके योग बनते हैं। इसके अलावा आप संतान के उद्देश्य से, संतान से रिलेटेड कोई काम हो, या संतान कहते हैं औलाद, बच्चों को संतान कहते हैं, बच्चों के उद्देश्य से आप जा सकते हैं। आप अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के उद्देश्य से, मिलने के उद्देश्य से, या फिर आपका अफेयर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, इस उद्देश्य से भी आप विदेश या आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ स्टेट जाने के आपके योग बनते हैं। इसके अलावा अगर मंगल यहाँ पे हैं तो आपके शादी के पर्पस से, शादी के उद्देश्य से या कोई साझेदारी पार्टनरशिप जिसे हम कहते हैं, कोई बिजनेस पर्पस जिसमें पार्टनरशिप आपकी हो, उस उद्देश्य से आप विदेश जाने के आपके योग बनते हैं। इसके अलावा अगर मंगल स्वयं ही द्वादश में है तो बहुत ही प्रबल योग बनते हैं आपके विदेश जाने में, क्योंकि द्वादश का स्वामी द्वादश में है तो बहुत प्रबल योग बनते हैं। इसके अलावा अगर शनि बैठे हैं यहाँ पर तो आप यात्रा के पर्पस से, आप घूमने फिरने के पर्पस से, घूमने के पर्पस से या एंजॉय करने के पर्पस से, भ्रमण करने के पर्पस से आप विदेश जा सकते हैं। विदेश जाने के आपके योग बन रहे हैं। इसके अलावा आप बिजनेस के पर्पस से भी जा सकते हैं अगर शनि यहाँ पर बैठे हैं। जॉब के पर्पस से भी आप जा सकते हैं अगर शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसके अलावा पिता, फादर से रिलेटेड कोई काम हो या उनका काम हो या उनसे मिलने, इस उद्देश्य से भी आप विदेश जाने के आपके योग बनते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे शनि जो हो जाते हैं नीच के हो जाते हैं, समझ लो, मेष राशि में, लेकिन विदेश जाने के आपके योग बनते हैं। तो इस प्रकार से कुंडली में देखा जाता है कि किस पर्पस से और कब जा सकते हैं। तो देखिए, अब सवाल ये आता है कि कब जाएंगे, तो इसका ये देखा जाता है जौन सा ग्रह यहाँ पे बैठा हुआ है द्वादश भाव में, अगर वह उसकी अंतर्दशा महादशा चल रही है और वह विदेश जाने के योग बना रहा है तो उसकी अंतर्दशा महादशा में आप जा सकते हैं। या फिर गोचर में वह ग्रह द्वादश भाव पे दृष्टि डाल रहा हो या द्वादश भाव में बैठा हो, उस कंडीशन में भी आप विदेश जाने के आपके योग बनते हैं। इसके अलावा कुछ युति होती हैं, सपोज करो मंगल और शनि की युति हो कुंडली में तो भी विदेश जाने के योग बनेंगे।
इसके अलावा मंगल बुध की युति हो कहीं पर भी, तो ऐसे में भी विदेश जाने के योग बनेंगे। या मंगल और सूर्य की युति हो, ऐसे में भी विदेश जाने के योग बनेंगे। या मंगल और चंद्र की युति हो, ऐसे में भी विदेश जाने के योग बनेंगे। या मंगल और बुध की युति हो कुंडली में, तो ऐसे में भी विदेश जाने के योग बनेंगे। या मंगल और शुक्र की युति हो, ऐसे में भी विदेश जाने के योग आपके बनेंगे। तो इस हिसाब से विदेश जाने के योग जो होते हैं वह बनते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप अपनी कुंडली भी हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं 97 60 43 10 49 पर। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।